हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास जो पढ़ रहे थे उसका चैप्टर 6 पढ़ेंगे। हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। क्लास 7 का पॉलिटी के सारे चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर कक्षा 7 का जो इतिहास का पोर्शन चल रहा है उसमें भी हमने 5 चैप्टर कंप्लीट करवा लिया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल वैदिक गुरु नाम से है, आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, जो है आप उसको अच्छे से जाकर वहाँ पर। और हाँ, इसके साथ ही साथ ये सारे जो आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका टीचिंग एग्ज़ाम्स हो या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका एनसीईआरटी आता है, जीके जीएस, वो सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको एक कहानी के रूप में मैं आपको ऐसी व्याख्या दे दूँगी कि आपको आराम से बिना बोर हुए आप इसको एंजॉय करके पढ़ सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। कैसे लोग भक्ति करते थे, पूजा पाठ कैसे कैसे करते थे। और इस चैप्टर में जो है आपको नैनार अलवार के बारे में, दर्शन और भक्ति के बारे में, दक्कन में कैसे भक्ति आंदोलन हुआ, नाथपंथियों के बारे में, सिद्ध योगी, इस्लाम और सूफी मत, कबीर, तुलसी, ठीक है, इन सभी के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के बारे में आपको जो है आप इस चैप्टर में देखोगे। तो देखिए, आइए चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिया है कि देखिए, आपने लोगों को पूजा पाठ करते था अथवा भजन कीर्तन व कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करते हुए देखा होगा, ठीक है। तो कैसे जो है लोग जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भक्ति में लोग इतना ज़्यादा मतलब उसमें रम जाते हैं कि भाव विभोर हो जाते हैं, ठीक। व्यक्ति ईश्वर को देखकर इतना याद करता है कि उसको देखकर रोने भी लगता है। तो इन्हीं जो है प्रेम भाव और गहरी भक्ति को दिखाया गया है कि कैसे लोग जो है ईश्वर की आराधना करते थे। परमेश्वर का विचार यहाँ पर देखिए। और देखिए यहाँ पर जो भक्ति और जो सूफी आंदोलन हुआ, इन सभी का जो है स्टार्टिंग 8वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक। इन सभी का जो है स्टार्टिंग कब से हुआ? 8वीं शताब्दी के उद्भव से ये सब होने लगे थे। अब परमेश्वर का विचार देखिए, बड़े बड़े राज्यों के उदय हो रहे थे, ठीक। लोग जो है अलग अलग समूहों के लोग अब सभी अपने अपने देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते थे, ठीक। जैसे कि किसी के राम हो गए तो किसी के कृष्ण हो गए, किसी के शिव हो गए, ठीक। इसी तरह सब अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और देखिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे, ठीक। सभी के व्यक्ति जो है मतलब सभी के जो विचार जो है वो नई नई तरह से विकसित होने लगे। और यहाँ पर देखिए ऐसा कहा जाता था कि व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसके साथ चीज़ें होती हैं, ठीक। जीवन मरण ये सब चीज़ें, ठीक है। और पुनर्जीवन ये सब जो है व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार होते हैं, मिलते हैं। और ऐसा भी कहा गया कि व्यक्ति जो है जैसे वो ऊंचे जाति में पैदा होगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा, और व्यक्ति अगर नीची जाति में पैदा हुआ तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, ठीक। इन्हीं सब के ऊपर जो है उस समय चीज़ें चल रही थी। और आगे देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए।
जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा जो है बुद्ध तथा जैन के उपदेश कहा करते थे कि व्यक्ति जो है अपने कर्म के अनुसार फिर से जन्म नहीं ले सकता, ठीक, और उसको इन सब से छुटकारा पा सकता है इन सब से। और कुछ अन्य लोग जो है वो परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित भी हो गए, ठीक, लोग जो है इन सबको मानने भी लगे और कहते थे कि यदि व्यक्ति जो है अपने मन से परमेश्वर की शरण में जाए तो वो जो परमेश्वर थे वो व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है, ठीक। भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति की शुरुआत जैसे इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है, ठीक। यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि जो है बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था, ठीक। इनकी पूजा करने के लिए बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो देवी देवताओं को पूजा जाता था, ठीक है, यह भी था उस समय। और इसमें जो है अलग अलग किस्से कहानियाँ भी दी गई थी, पौराणिक कथाएं भी थी और जो लोग जो है कहा करते थे किस्से कहानियों के रूप में। और इसमें कहा गया है कि पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है उसे उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा, ठीक। वहाँ के जो स्थानीय पंथ लोग थे, इन जो पुराणों की जो पूजा पाठ में मतलब पुराणों में जो पद्धति दी गई थी इनको वो लोग अपना लिए। इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया, ठीक। और यहाँ पर देखिए दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया भगवत गीता का यहाँ पर देखिए एक पृष्ठ दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए दिया है कि दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार। अब यहाँ पर देखिए जो नैनार और अलवार ये होते कौन थे, क्या थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। इसमें कह रहे कि 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक। मतलब यहाँ पर नैनार और अलवार लोगों का आगमन कब हुआ, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच हुआ, ठीक। नैनार मतलब जो शिव के जो संत हुआ करते, शैव संत जो है वो नैनार कहलाए, और जो अलवार थे वो विष्णु के वैष्णव संत थे, ये लोग वैष्णव कहलाए, ठीक। और इनमें सभी जाति के लोग थे, ऐसा नहीं है क्योंकि कोई एक पर्सनल कोई जाति थी, ऐसा नहीं है, सभी जातियां इसमें थी। और पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी, मतलब सब जातियां तो शामिल ही थी उस समय जो है। पुलैया और पनार ये जाति थी, इसको अस्पृश्य समझा जाता था, ठीक, कि इनको छुआ नहीं जाएगा, ये लोग भी उसमें शामिल थे, ठीक। और ये लोग जो थे वो बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे, बौद्ध और जैन को की बहुत आलोचना करते थे ये लोग, और शिव और विष्णु के प्रति ये बहुत ज़्यादा इनका प्रेम था, उनसे बहुत लगाव था, और ये लोग जो है उनको
मुक्ति का मार्ग बताते थे। इसके बाद कह रहे हैं कि उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीन उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित। ठीक, संगम साहित्य क्या है? ये आपका तमिल साहित्य में रचा गया था। ठीक, कह रहे हैं कि संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया। ठीक, नैनार और अलवार ये बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ हुआ करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये लोग आया जाया करते थे। और क्या करते थे कि ये लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ के देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं और संगीतबद्ध रचनाएं लिखा करते थे। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कि नैनार और अलवार के बारे में कुल मिलाकर 63 नैनार, एग्जाम में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, बंदर, सुंदरार और माणिक वसागर। ठीक, उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत जो थे इनकी संख्या 12 थी। ठीक, और ये लोग भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। और इनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे वो पेरियलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर, डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। ठीक, इनके उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माणिक वसागर की एक कांस्य प्रतिमा भी दी गई है, ये देखिए। इसके बाद यहाँ बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 10वीं और 12वीं सदियों के बीच, ठीक है, चोल और पांड्य राजाओं ने क्या किया कि जो संत कवि थे, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि चोल और पांड्य राजाओं ने जहाँ पर संत और कवियों ने यात्रा की वहाँ पर क्या किए, विशाल मंदिर बनवा दिए। ठीक, उन उन जहाँ पर संत और कवियों ने यात्रा की उन उन जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर क्या किया उन्होंने, विशाल मंदिर। किसने बनवाया? चोल और पांड्य राजाओं ने बनवाया। एग्जाम में अगर पूछ ले तो 10वीं और 12वीं सदी में चोल और पांड्य राजाओं ने क्या किया, धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ संत और कवियों ने यात्रा की। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर है कि अलवार और नैनार जो है संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई थी। ठीक, इनकी जीवनियाँ भी थी। और ये जो जीवनियाँ थी उनको भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए भक्ति और भगवान, ये माणिक वसागर ने रचना की है कि मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, मैं प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ठीक, ये आपका माणिक वसागर ने इसकी रचना की है। अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे दर्शन और भक्ति के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो भारत में सबसे अधिक जो प्रभावशाली दार्शनिक थे उनमें एक शंकर थे, शंकर। ठीक, और इनका जन्म जो है वो आपका 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ठीक, और वो किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद। शंकर जो थे वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनका जो है जन्म केरल में 8वीं शताब्दी में हुआ था। और ऐसा अद्वैतवाद का मतलब कि जो परम सत्य है, ठीक, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। ठीक, यह मानते थे अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं।
और उन्होंने एक और शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ठीक। और ये सब जो संसार है इसको उन्होंने माया मोह बताया है कि मिथ्या और माया है ये संसार, और इसका परित्याग करना चाहिए और संन्यास लेना चाहिए, और इस ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। इसके बाद देखिए रामानुज के बारे में बताया गया है कि रामानुज जो थे वो आपका 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। कब? 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु। ठीक। और ये जो है विष्णु भक्त को क्या कहा गया? अलवार संत कहा गया। इसके पहले मैंने बताया। तो ये जो रामानुज थे ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक। और उनके अनुसार जो है उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। ठीक। के बाद देखिए ये जो रामानुज थे इन्होंने विशिष्टा द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अब ये विशिष्टा द्वैतवाद क्या होता है कि इसमें इसमें कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक सत्ता बनाए रखती है। मतलब आत्मा परमात्मा से जुड़ती तो है लेकिन उसके बाद भी उसकी सत्ता रहती है। ठीक। और इनके सिद्धांत ने जो है भक्ति की नई धारा को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। कह रहे हैं आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ कह रहे हैं कि बसवन्ना का वीर शैववाद। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हमने इसके पहले तमिल भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा। ठीक। और मंदिर पूजा के बीच इनका क्या संबंध है वो देखा। इसके बाद जो उसमें जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देता है। ठीक। और यह आंदोलन जो हुआ वो आपका 12वीं सदी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ठीक। और इसके अलावा भी उन्होंने सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसने? बसवन्ना ने। ठीक। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया। और क्या किया? उन्होंने कहा कि वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ठीक। ये सब किसने कहा? वीर शैवों ने। कि सभी के जो है सभी के प्रति समानता, ठीक, जाति की समानता और नारी के प्रति व्यवहार, इन सब, और कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये सब वीर शैवों ने किया। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे वीर शैवों के वचन। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर जाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। ठीक। इसके बाद हम लोग दक्कन में भक्ति आंदोलन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये दक्कन में भक्ति आंदोलन में जो है 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए। ठीक। कब? 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इनमें कह रहे हैं कि सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं, और उन संतों में सबसे जो महत्वपूर्ण थे उनका नाम है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार
जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति थी। ठीक, महार जाति जो है उस समय छुआछूत से मतलब की तरह मानी जाती थी। और इसके बाद जो है बताया है कि भक्ति का जो ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल मतलब विष्णु का एक रूप पर अपने जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। देखिए ये लोग जो थे, ये जो संत कवि थे, ये लोग जो है कर्मकांड, पवित्रता, इन सबको, ये सारे जो ढोंग हैं अ, और जन्म के आधार पर जो सामाजिक अंतर है, इन्होंने इन सब का विरोध किया। ठीक, संन्यास को भी इन्होंने ठुकरा दिया। और ये लोग सोचते थे कि जो व्यक्ति रोजी रोटी कमाते हुए परिवार चलाता है और प्रेम पूर्वक जरूरतमंद व्यक्ति के साथ साथी व्यक्तियों की सेवा करता है और जीवन बिताता है, वही सबसे अच्छा होता है। ठीक, और इन्होंने इस बात पर ज़्यादा बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। ठीक, इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था। अब ये नरसिंह मेहता कौन है? ये गुजराती संत है, एग्जाम में अगर आए तो याद रखिएगा, सब कुछ आ सकता है। नरसिंह मेहता कौन थे? गुजराती संत थे। वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने के, आपने सुना होगा, ये इन्हीं ने लिखा है। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग है, मतलब मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर इसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। ठीक, और ये यहाँ पर देखिए चोखा मेला के द्वारा रचित अभंग है। इसमें देख क्या है कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्मानी चाहिए। ठीक, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? ठीक, इसके बाद यहाँ पर कुछ देखिए दिया हुआ है, ये हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नाथपंथी सिद्ध और योगी के बारे में। इस काल में जो है बहुत सारे धार्मिक समूह उभर कर आए, जिनमें साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। इसमें जो है नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन का उल्लेख है। ठीक, इन लोगों ने क्या किया? जो लोग संसार का परित्याग कर देते हैं ऐसे लोगों का समर्थन किया, और इन्होंने निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति को मोक्ष मार्ग माना। ठीक, कि मतलब जो लोग निराकार हैं, मतलब विचार से निराकार हैं, परम सत्य हैं, और वही परम सत्य है, और चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति जो है वही मोक्ष का मार्ग है। इन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर की कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया, और ये समूह जो है वो खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना।
ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आग के आसपास तपस्वियों को के समूह दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग इस्लाम के बारे में चर्चा करेंगे, इस्लाम और सूफी मत के बारे में। देखिए, संत और सूफी जो है इनमें बहुत ज़्यादा समानता मानी गई और इन्होंने अपने आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया। सूफी मुसलमान जो थे वो रहस्यवादी थे और वो लोग धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार मतलब नहीं मानते थे और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर इस्लाम है, तो इस्लाम ने एक ईश्वरवाद मतलब एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रचार किया और 8वीं और 9वीं सदी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम जो है वो धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया। इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण होना चाहिए। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा धार्मिक विशद कर्मकांडों को और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। मतलब इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसकी बात की जा रही है कि सूफी लोगों ने, ठीक है, सूफी लोगों ने जो लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा जो विशद कर्मकांड और आचार संहिता है इन सबको अस्वीकार कर दिया, इनको नहीं माना। और इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति को ईश्वर के साथ उसी तरह जुड़ा रहना चाहिए जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहता है। इन्होंने भी जो है काव्य रचना किया। ठीक है, सूफी संतों ने भी काव्य रचना किया और गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। और इसके बाद कह रहे हैं कि मध्य एशिया के जो महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी, ठीक, इनका उल्लेख किया गया है। किसका? गज्जाली, रूमी और सादी का। और नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर को देख रेख में जिक्र, चिंतन, समा, रस्म, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ठीक, इन सब चीजों को माना कि किसको किसको? जिक्र, चिंतन, समा, रस्क, नीति चर्चा और सांस पर नियंत्रण, इन सब के जरिए जो है प्रशिक्षण को अधिक वरीयता दी, इनका विकास किया। और इसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए कश्मीर में 15वीं से 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ में की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्होंने नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसमें कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर है कि जो 11वीं शताब्दी थी, इनमें जो अनेक सूफी जन मध्य एशिया के से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। ठीक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र, जब सूफी केंद्र विकसित होने लगे तो इस समय जो है मतलब जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उस समय जो है सूफी जो है वो और अधिक मात्रा में मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। ठीक,
और यहाँ पर दे रहे हैं कि चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों से सबसे अधिक प्रभावशाली था। क्या प्रभावशाली था? चिश्ती सिलसिला। ठीक। और इनमें जो है औलिया जो थे, औलिया उनकी एक लंबी परंपरा थी कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज ठीक है। और सूफी संत जो है अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, उनके शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। ठीक। यहाँ पर क्या होता था? आध्यात्मिक विषय पर चर्चा होती थी और समस्या को सुलझाया जाता था, जो दुनिया में दुनियादारी की समस्याएं होती थी। और मतलब उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे और अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। लोग समझते थे कि सूफी औलिया जो थे उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, जिनसे आम लोग की बीमारियों की तकलीफों को छुटकारा मिल जाता है। और सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईरान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। यहाँ पर देखिए कुछ दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मालिक की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान पर रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? जलालुद्दीन रूमी के बारे में। ठीक। क्या कहा गया? सूफी शायर थे और इन्होंने फारसी में काव्य रचना की। इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे चर्चा उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। देखिए, उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव है ये आपका 13वीं सदी के बाद जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। और इसमें जो है इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथी सिद्ध योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ठीक। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले पिछले भी अध्याय में 2, 3 और 4 में, कि इस समय जो है राज्य का उद्भव हो रहा था और नए नए जो है विकास व्यवसाय की खोज हो रही थी। ठीक। और इसमें जो है शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर नए नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार किया करते थे। यहाँ पर देखिए दिया गया कि चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्त थे, भक्ति संत। उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कृष्ण भक्ति की लहर उस समय थी। ठीक। और यहाँ पर जो है कबीर के बारे में बताया गया है कि कबीर और बाबा नानक जो है, ठीक, कुछ संत ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने आडंबरवादी जो है धर्म को नहीं माना। और तुलसी और सूरदास ये जो कुछ कवि थे, संत थे, ठीक है, इन्होंने जो है विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। ठीक। आपने देखी ही होगी, पढ़ी होगी इनके बारे में। इन्होंने जो है रामचरितमानस लिखा। ठीक। विनय पत्रिका ये सब इन्हीं की है। और इन्होंने भक्ति भाव को अभिव्यक्त और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उसके बाद सूरदास जो है जन्मांध थे। ठीक है। सूरसागर इन्होंने रचना लिखी। इन्होंने श्री कृष्ण के, यहाँ पर बताया है कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे ये। ठीक। इनकी रचना सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये सब है। और ये उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है, इन सब में है। ठीक। इसके बाद जो है असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे,
विष्णु की भक्ति पर बल दिया उन्होंने। ठीक, असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक उन्होंने लिखा और इन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है, कविता पाठ और प्रार्थना गृह। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है दादू दयाल, रविदास, मीराबाई, ऐसे बहुत सारे संत जो है हैं। और मीराबाई जो है एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा रासी घराने में हुआ था। ठीक, और मीराबाई जो थी वो रविदास जो छुआछूत मतलब माने जाते थे, अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, इनकी अनुयायी बन गई और वे जो है कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को अपने भजनों में अभिव्यक्त किया है। ठीक, उनकी गीतों में उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती उन्होंने दी है और ये गीत जो है राजस्थान और वह गुजरात के जनसाधारण के रूप में बहुत लोकप्रिय हुआ। और इन संतों में से अधिकांश जो है विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में, मतलब जहाँ पर वो रहते थे उन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। ठीक, और उनको आसानी से गाया भी जा सकता है। बहुत लोकप्रिय हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी मतलब चल रही है, लोग पढ़ रहे हैं इनको। और इसके बाद हम लोग जो है आइए, यहाँ पर एक दिया हुआ है, शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र तथा मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं इस मैप में जो दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नानक के बारे में दिया है, गुरु नानक 15 से 16वीं शताब्दी। तो इनका जन्म जो है नानक का 1469 में हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पास। और मृत्यु जो है वो इनकी 1539 में हुई थी। ठीक, और ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। ये दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त भी थे। ठीक, इसके बाद जो है आपका आते हैं दादू, राजस्थान में। ठीक, इनका दादू जो है ये अहमदाबाद, गुजरात में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1544 में हुआ। ठीक, मृत्यु इनकी 1603 में हुई। और हिंदी के भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे ये। और ये दयालु होने के कारण इनका नाम दादू पड़ा। और ये हिंदी, गुजराती, राजस्थानी के ज्ञाता थे। ठीक, सबद और साखी लिखी इन्होंने और इनकी रचना जो है वो प्रेम भावपूर्ण है। इसके बाद आपकी आती हैं मीराबाई। ठीक, मीराबाई के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इनका जन्म 1498 में हुआ। मृत्यु इनकी 1546 में हुई। ठीक, और जन्म इनका कहाँ हुआ था? कुड़की, राजस्थान में हुआ था। पिता इनके रत्न सिंह, पति इनकी शादी जो है राणा भोजराज से हुई थी। ठीक, फिर उनकी मृत्यु के बाद ये कृष्ण भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन हो गई और इनकी भाषा जो थी व्रज थी, वह कृष्ण भक्ति की रचनाएं भी उन्होंने लिखा। ठीक, मतलब इनकी रचनाएं जो थी वो कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत थी। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद इन्होंने ही लिखा। इसके बाद हम लोग आते हैं सूरदास। ठीक, इनका जन्म जो है 1478 रुनकता ग्राम में हुआ था। मृत्यु इनकी परसौली में हुई थी 1583 में। 1583 में मृत्यु, जन्म इनका 1478। ठीक, किसका? सूरदास का। अब देखिए सूरदास के बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे और इनकी रचना सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारा वाली सभी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। इसके बाद देखिए रामानंद जी हैं। रामानंद के बारे में भी आपने पढ़ा। 1400 ईस्वी में जन्म है, मृत्यु इनका 1470 में है। ब्राह्मण पुजारी थे ये।
कबीर जी है, कबीर के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1398 में 1398 में हुआ, वाराणसी में जन्म हुआ। मृत्यु इनकी 1518 में मगहर में हुई। ठीक। भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी उपशाखा के कवि थे ये। इनकी रचना साखी सबद रामायणी। भाषा इनकी क्या थी? अवधी थी, सदुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी। और इसके बाद जो है रैदास, यहाँ पर देखिए रैदास जी हैं। रैदास जो है ये मध्यकाल के एक भारतीय संत कवि सदगुरु थे। इनकी उपाधि शिरोमणि शिरोमणि थी। ठीक। और जन्म इनका 1377 में हुआ, वाराणसी में। ठीक है। और मृत्यु इनकी 1518 वाराणसी में हुई। इसके बाद देखिए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 में हुआ, मृत्यु इनकी 1531 में हुई। और वल्लभाचार्य जन्म इनका चंपारण में हुआ था, मृत्यु वाराणसी में हुई थी। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, पुष्टिमार्ग, दर्शन, इन सब की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। इसके बाद तुलसीदास हैं। तुलसीदास के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मध्यकाल हिंदी साहित्य के महान राम भक्त कवि थे। ठीक है। और इनका जन्म 1511 राजापुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु 1623 वाराणसी में हुई थी। रचना इनकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ये सब थी। ठीक है। प्रभु राम की ये अनन्य भक्त माने जाते हैं। इसके बाद जो है आपका आते हैं नरसिंह मेहता। अभी अभी आपने पढ़ा इनके बारे में। नरसिंह मेहता ये एक गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठम विभूति हैं। ठीक। नरसिंह मेहता ये रहे, 15वीं शताब्दी। जन्म 1414, 1488 में इनकी मृत्यु। इसके बाद जो है एकनाथ। एकनाथ देखिए महाराष्ट्र के हैं ये। 1533 में जन्म, मृत्यु इनकी 1599 में। भारत के प्रसिद्ध संत कवि। ठीक। इसके बाद तुकाराम, 1608 में जन्म, 1650 में मृत्यु हुई तुकाराम की। ये रहे तुकाराम। नामदेव 1270 में जन्म हुआ, 13वीं-14वीं शताब्दी के हैं ये, और महाराष्ट्र में। और मृत्यु इनकी 1350 में हुई। दर्शन वैष्णव एक प्रसिद्ध संत थे ये। ठीक। तो ये सारी जानकारी मैंने एक्स्ट्रा आपको दी। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। राणा के राजमहल से परे यहाँ पर मीराबाई की कुछ रचना है। लोकलाज कुलराम मर्यादा, जगमा जेकणा राख्यारी, महालटारी हम सब त्यागे त्याग्यों थारो बसनो शहर। राणा जी ने क्या खो क्या ने खा राखो मासू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजो पीवा मीरा हासिरी। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो राणा थे क्यों, क्या ने राखो म्हारू बैर म्हासू बैर। ठीक। तो ये उनकी राज रचना है। ये देखिए कबीर के बारे में कि कबीर जो है ये आपके 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। ठीक। और ये अत्यंत प्रभावशाली संत थे। इनका पालन पोषण जो है बनारस में, उसके आसपास मुसलमान जुलाहा, ठीक, नीरू नीमा, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने किया इनका जो है पालन पोषण। और कुछ जानकारी है इनके बारे में, कुछ कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। और हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। मैंने इनके बारे में आपको बताया अभी अभी। साखी सबद रामायणी 3 रचना है। और इनको जो है खुमंतु भजन गायकों द्वारा, इनकी रचना तो कबीर ने की थी, कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित व सुरक्षित है। ठीक।
सच्चे प्रभु की खोज, ये कबीर की रचना है। अल्लाह राम जीऊँ तेरे नाई, बंदे ऊपर मिहर करो मेरे साईं। क्या ले माटी भूई सू मारे, क्या जल देह नुहाए। देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि कबीर के जो उपदेश थे वो धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। मतलब वो ये पूजा पाठ धार्मिक परंपराओं को नहीं मानते थे। ठीक। और इन्होंने जो है भेदभाव नहीं किया। इन्होंने अपने उपदेश जो है ब्राह्मण और इस्लाम दोनों को दिया। आडंबरपूर्ण पूजा पाठ को इन्होंने मजाक बनाया। और इनकी भाषा जो है, उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कबीर जो है वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इन्होंने ये जो है हिंदू और मुसलमान जो है दोनों लोग इनके अनुयायी थे। बाबा गुरु नानक जो है, गुरु नानक के बारे में भी आपको बताया कि इनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान के पास हुआ था। यहाँ पर देखिए तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और ये कह रहे हैं उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति तथा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांची रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। देखिए आज भी जो है जब जाएंगे वहाँ पर लंगर चलता है, कहाँ, अमृतसर में। ठीक। और यहाँ पर क्या है, उसे धर्मशाल कहा जाता है। किसको? बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह नियुक्त की थी, उसको धर्मशाल कहा जाता है। ठीक। और इसको गुरुद्वारा भी कहते हैं। 1539 में इनकी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपनी अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहड़ा था। ठीक। और गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद कह रहे हैं कि गुरु अंगद जो है उनका नाम का महत्व कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। ठीक। ये जो लिखा गया गुरु नानक द्वारा, जो संग्रह अंगद ने लिखा, उसको गुरुमुखी लिपि में लिखा। और अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने उनकी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं का वाणी जोड़ी गई। 1706 में एक बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज यही जो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक। इसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंद साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। ठीक। और उसके बाद क्या हुआ कि इतिहासकार जो थे इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। ठीक। और मुगल सम्राट जहांगीर जो थे उन्होंने इसे जो है इस समुदाय को एक खतरा माना और 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। और 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक। इसके बाद आगे कह रहे हैं
उन्होंने जो है एक ईश्वर की उपासना पर ज़्यादा जोर दिया। और जाति धर्म लिंग भेद से मुक्ति प्राप्ति के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। ठीक। और इन लोगों ने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। उसका नाम था नाम दान स्नान। ठीक। नाम से प्राप्त तात्पर्य सही उपासना, दान से तात्पर्य भला करना, दूसरों का भला करना, और स्नान से तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। ठीक। और आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ठीक। और यही सब है। उस समय ये था कि ईमानदारी पूर्ण, मतलब लोग ईमानदार हों, उचित विश्वास और उपासना को उन्होंने जो है ज़्यादा जोर दिया इस पर, और मिल बांट कर कोई चीज़ प्रयोग करें। ठीक। दूसरों की मदद करें। और इसी तरह जो बाबा गुरु नानक की समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। और फिर क्या हुआ, फिर क्या जो है बाद में जो गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। तो ये रही आपका ये चैप्टर, यहीं से कंप्लीट होता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर को पूरा एक एक चीज को समझिएगा। ठीक। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आप वैदिक गुरु चैनल पर हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर ज़रूर करिएगा। वैदिक गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।